एक गांव में एक आदमी घनश्याम रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गोपाल और छोटा बेटा श्याम। घनश्याम एक मैगी का ठेला चलाया करता था और उसी से घर का खर्चा चलता था। घनश्याम ये ठेला सालों से लगातार चलाते आ रहा था, इसलिए उसके ठेले से अब अच्छी खासी रकम आ जाती थी। एक दिन घनश्याम की तबीयत खराब हुई और फिर अचानक वो चल बसा। कुछ दिनों बाद घनश्याम के छोटे बेटे श्याम ने विमला से शादी कर ली, क्योंकि गोपाल और श्याम बाहर काम करके थक जाते थे और फिर घर के काम में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। घनश्याम के गुजर जाने के बाद अब गोपाल और श्याम ठेला चलाते थे। पुश्तैनी ठेला होने की वजह से ठेले की बिक्री में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब विमला को घर में थोड़े दिन बीत गए तो उसके हाव भाव बदलने लगे। वो जब खाना बनाती तो वो अपने पति श्याम को तो खाना निकाल के दे देती, लेकिन गोपाल को नहीं देती। कुछ दिन जब ऐसे चलता रहा तो एक दिन श्याम ने विमला से पूछ ही लिया, तुम भैया को खाना निकाल कर क्यों नहीं देती हो? वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। क्या करते हैं हमारे लिए? कुछ भी तो नहीं करते। और ठेला जितना उनका है उतना हमारा भी तो है। जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी ही तो आप भी। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि आप अपना एक अलग ठेला शुरू करो और उससे ढेर सारा मुनाफा कमाओ। विमला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम हम दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा करवाना चाहती हो? नहीं जी, मैं बंटवारा नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि व्यापार को थोड़ा और फैलाओ और अपने भाई से अलग ठेला शुरू करो। बस करो विमला, बहुत सुन लिया मैंने। हम अपने ठेले से कम नहीं कमाते, जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। एक बात सुन लो, मैं अपना दूसरा ठेला नहीं खोलूंगा और आज के बाद तुम भी ये दोबारा मुझसे मत बोलना। और कल से मैं और भैया साथ में खाना खाएंगे। अगर देना हो तो हम दोनों को देना, वरना किसी को नहीं। हम दोनों खुद ही ले लेंगे। हाँ, बड़े आए, बहुत भाई भाई कर रहे हैं ना। इन दोनों भाइयों का कुछ तो तोड़ निकालना ही पड़ेगा। श्याम, ओ श्याम, सुनो जरा, इधर आना। हाँ भैया, बताइए। श्याम, ये पैसे रख, ये हमारी साल भर की कमाई है, इसे संभाल कर रखना। अच्छा ठीक है भैया, मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। विमला देख लेती है कि गोपाल ने श्याम को ढेर सारे पैसे दिए हैं और फिर श्याम उन्हें अलमारी में रख देता है। विमला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो श्याम की अलमारी से पैसे निकालकर गोपाल की अलमारी में रख देती है। जब सुबह होती है तो गोपाल पैसों को बैंक में जमा करने के लिए श्याम से मांगता है। श्याम, जो पैसे मैंने दिए थे वो पैसे ले आओ, बैंक में जमा करवा देता हूँ। ठीक भैया, लाता हूँ। श्याम जैसे ही अलमारी खोलता है वो हैरान हो जाता है। उसने जहाँ पैसे रखे थे वहाँ पैसे होते ही नहीं। श्याम रोने चिल्लाने लगता है। श्याम, ये तुमने क्या किया? हमारी महीनों की कमाई को तुमने कितनी लापरवाही से रख दिया कि वो अब अपनी जगह पर नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भैया, आप झूठ क्यों बोलते हैं? बता क्यों नहीं देते कि आपने चुपके से पैसे वापस ले लिए और अब श्याम से फिर से पैसे ऐंठने के चक्कर में हैं? ये क्या कह रही हो विमला? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? श्याम मेरा छोटा भाई है और अगर ऐसी ही बात है तो जाओ मेरा कमरा चेक कर लो। सब कमरे में जाते हैं और पैसे गोपाल की अलमारी में मिल जाते हैं। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो मेरे भैया थे। सच कहती थी विमला, हमें पहले ही अपना ठेला खोल लेना चाहिए था। पहले ना सही, लेकिन अब से मैं अपना ठेला खोलूंगा और वहीं काम करूंगा। श्याम अपना नया ठेला खोल लेता है, लेकिन उसका ठेला चलता ही नहीं है। विमला भी बहुत परेशान होती है। पहले जितनी कमाई होती थी अब तो वो भी नहीं हो रही थी। खाने के लाले पड़ने लगे थे। वहीं गोपाल का ठेला दिन दोगुना रात चौगुनी कमाई कर रहा था। विमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब उसे बहुत पछतावा था। उसने अपने पति श्याम को सब सच सच बता दिया। क्या विमला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने हम दोनों भाइयों को अलग करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा भी कर सकती हो। मैं अभी भैया के पास जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। श्याम विमला के साथ जाकर गोपाल से माफी मांग लेता है और विमला भी रोते रोते माफी मांगती है।
गोपाल अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए गोपाल श्याम और विमला को माफ कर देता है। अब दोनों साथ में ठेला चलाया करते थे और अब वो और भी ज्यादा कमाई करने लगे थे, क्योंकि जो ठेला श्याम ने खोला था उसे गोपाल और श्याम ने किराए पर दे दिया था। विमला भी अब अच्छे से श्याम और गोपाल से बर्ताव करती थी। मोरल: कोई भी चीज छल और कपट से हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को छल और कपट से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।